बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो कि बुक में पेज नंबर 97 पर मौजूद है और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड सेट्स अमंग दिस, कि आप क्या करें, इसमें वो सेट्स बताएं जो वेल डिफाइंड हो। और सेट का डिफिनीशन भी यही है कि मतलब जो हमारे साथ वेल डिफाइंड हो तो उसको हम सेट का नाम देते हैं। मतलब वो चीज़ें जिसमें हमारे साथ उसका जो मकसद है वो ज़ाहिर हो, मतलब वो वेल डिफाइंड हो, हम उसको जान सकते हैं, तो हम इसको सेट के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सपोज अगर हम कहें कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 की जो तादाद है वो कितनी है, मतलब 40 है या 50 है, ये हमें पता होता है, ठीक है। सो ये हमारे साथ वेल डिफाइंड बनता है। तो चलते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं तो इसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी इस सेट से क्या मुराद है। सो ए नंबर जो है ये है, हमारे साथ है कि सेट ए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब ये हमेशा आपको अपनी इसको कैपिटल लिखना होता है, ठीक है। सो सेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ग्रेड्स इन योर स्कूल। सो ये कहते हैं कि मतलब आपके स्कूल में जो ग्रेड्स है, ग्रेड्स मतलब जो क्लासेस है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11 वगैरह, तो ये ऑलरेडी हमें पता होता है कि हमारे स्कूल में कितनी ग्रेड्स है या कितनी क्लासेस है, तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। मैं जस्ट इसको मतलब टिक लगाता हूँ। आप नोटबुक वगैरह में इसको मतलब ये वेल डिफाइंड की लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मतलब टाइम की बचत की वजह से मैं यहाँ पर जस्ट टिक लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा, बी नंबर हमारे साथ है कि द सेट ऑफ इंटरेस्टिंग गेम्स, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग गेम्स, ये हर किसी की अपनी इंटरेस्ट होती है। मतलब एक बंदे को एक गेम अच्छा लगता है, दूसरे को मतलब दूसरा गेम अच्छा लगता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से मैं इस पर क्रॉस लगाता हूँ। अच्छा, सी नंबर है द सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं, मतलब या जो सूबे हैं, इसकी जो कैपिटल्स है, जैसा कि मतलब के है उसका वो है पेशावर है, और जो पंजाब है उसका लाहौर है, जो कराची है मतलब वो सिंध का है, और जो बलूचिस्तान है उसका क्वेटा है, तो ये प्रोविंशियल कैपिटल्स है, ठीक है। सो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी हमारे साथ एक सेट है। डी नंबर है द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो ये भी वेल डिफाइंड है, मतलब हर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब अच्छी ग्रेड लेते हैं और उसका पता चलता है कि ये स्टूडेंट्स जो है ये इंटेलिजेंट है, तो ये भी वेल डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, द सेट ऑफ इजी क्वेश्चंस इन द एग्जाम। सो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे साथ जो है डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। एक बंदे ने एक क्वेश्चन मतलब उसको वो इजी लगता है, दूसरे बंदे को दूसरा इजी लगता है। ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन सारे बंदों के लिए वो इजी हो, ठीक है। सो इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है। इस नंबर है द सेट ऑफ बिग एनिमल्स। तो बिग एनिमल्स ये भी वेल डिफाइंड है, मतलब हमें पता है कि कौन से जानवर हमारे साथ जो है वो बड़े हैं, जैसे कि एलिफेंट वगैरह है, ठीक है। सो ये बड़े जानवर है, तो ये ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। अच्छा, द सेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, कि आप क्या करें, मतलब 1947 से लेकर आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके हैं उनका एक सेट बनाए, तो ये ऑलरेडी बन सकता है और ऑलरेडी मौजूद भी है, तो ये हमारे साथ है वेल डिफाइंड, ये एक सेट है। सेट ऑफ स्मॉल बर्ड्स इन द स्काई। तो स्मॉल बर्ड्स ये पता नहीं चलता कि मतलब स्मॉल बर्ड्स कितने हैं और कौन कौन से स्मॉल बर्ड्स है, ठीक है। सो ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो ये हमारे साथ है, एक सेट नहीं है। इसी तरह से आई नंबर द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 5। सो 1 और 5 के दरमियान जो इवन नंबर है, ठीक है, मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उसको हम इवन कहते हैं। मतलब 2, 4 दो ही नंबर है, 1 और 5 के दरमियान जो इवन नंबर है 2 और 4, ठीक है। सो ये भी हमारे साथ वेल डिफाइंड है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जे नंबर है, ये है 5 सॉरी प्लस माइनस। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड तो है लेकिन ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसमें रिपीटिशन होती है। और सेट का एक डिफिनीशन ये भी है कि मतलब ये हमारे साथ वेल डिफाइंड हो और इसमें हमारे साथ रिपीटिशन न हो, मतलब इसमें हमारे साथ रिपीटिशन होती है, तो इस वजह से ये सेट नहीं है। प्लस माइनस है और प्लस माइनस है, तो इस वजह से ये सेट नहीं है। सेट में हमेशा रिपीटिशन नहीं होती। क्या नंबर जो है 1, 3, 5, 7, तो मतलब ये नंबर है और ऑलरेडी इसमें रिपीटिशन भी नहीं हो रही है, तो ये हमारे साथ वेल डिफाइंड है। अच्छा, सेट ऑफ ड्यूरेबल टेबल्स। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये ड्यूरेबल टेबल में पायदार टेबल या मजबूत टेबल, तो ये हमें पता नहीं चलता कि मतलब कौन से टेबल किस मकसद के लिए बनाए गए हैं और कौन सी मजबूत है, सो ये वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एम नंबर है सेट ऑफ नाइस पीपल इन द नेबरहुड। तो मतलब आपके हमसाए में जो नाइस पीपल है, तो ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये बंदे की मूड पर डिपेंड करता है। मतलब हमसाए बाज के साथ वो अच्छे उसके हलाक होते हैं, और वहीं हमसाए दूसरे के साथ उसका हलाक अच्छे नहीं होते, तो ये भी बंदे पर डिपेंड करता है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। और सेट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल इन टाउन, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है कि मतलब कुछ लोग ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। हर किसी को मतलब हर किसी को वो अपनी निगाह से देखता है, किसी के लिए कोई खूबसूरत होता है और वही बंदा दूसरे के लिए वो खूबसूरत नहीं होता। सो ये भी हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, तो इस वजह से ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ each element in the table in the set in this table is in symbolic form. Example 1 is a element of a, ये symbol जो है ये element के लिए यूज़ होता है, तो मतलब आप इसको इन सेट्स को आप सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करें, जिस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 1 एलिमेंट्स ऑफ ए। सो इसको मैं बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सो चलते हैं और इसकी सॉल्यूशन की जानिब, ठीक है। सो इसी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मतलब उन्होंने एग्जांपल दिया है कि 1 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। सो बिल्कुल सेम हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ जो सेट ए है, इसमें हमारे साथ जो एलिमेंट्स है इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर कहते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। सो इसको हम लिख सकते हैं कि
बारी बारी इनको हम लिखेंगे कि 1 इज़ एलिमेंट्स ऑफ 3 सारी ऑफ ए, इसी तरह से 3 एलिमेंट्स ऑफ ए, इसी तरह से 5 एलिमेंट ऑफ ए और 7 एलिमेंट ऑफ ए और 9 एलिमेंट ऑफ ए। बिल्कुल सेम इसको भी हम लिख सकते हैं कि ए एलिमेंट ऑफ बी और बी एलिमेंट ऑफ बी। ये याद रखिए जो एलिमेंट या मेंबर है इसको आप हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सी एलिमेंट ऑफ बी और डी एलिमेंट ऑफ बी। सेम इसको भी हम लिख सकते हैं कि एस एलिमेंट ऑफ सी और टी एलिमेंट ऑफ सी और ए एलिमेंट ऑफ सी और आर एलिमेंट ऑफ सी, ठीक है। सेम इसको भी इसी तरह से सो मंडे एलिमेंट ऑफ डी, इसको मैंने शॉर्ट लिखा है, वेंसडे एलिमेंट ऑफ डी और फ्राइडे एलिमेंट ऑफ डी। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं कि चिप्स एलिमेंट ऑफ ई और कुकीज़ एलिमेंट ऑफ ई और बर्गर्स एलिमेंट ऑफ ई और सैम फ्राइज एलिमेंट ऑफ ई। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम अच्छा तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल एलिमेंट्स और नॉट्स एलिमेंट, ठीक है। सो मतलब हम देखेंगे 5 जो है मतलब डैश है 1 4 5, सो 5 ऑलरेडी इसमें मौजूद है। सो हम लिख सकते हैं कि 5 इज़ एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। इसी तरह से बी नंबर 10 इस सेट ऑफ इवन नंबर, सो 10 जो है इवन नंबर्स उसमें मौजूद है, सो ये भी हमारे साथ इसका एलिमेंट है। और यहाँ पर है सी नंबर जो है ये यू है, ये सब सेट का सिंबल है, ये खुद एक सेट है, ठीक है। सो ए ई आई ओ यू, ये यू तो इसमें मौजूद है, लेकिन जब यहाँ पर ये करली ब्रैकेट आ जाए तो करली ब्रैकेट से मुराद ये है कि ये खुद मतलब एक सेट है, इसको हम सब सेट का नाम देते हैं। आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे इसको। सो ये हमारे साथ इसका सेट नहीं है क्योंकि ये खुद इसका सेट है, तो हम यहाँ पर इस पर क्रॉस लगाएंगे कि इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ दिस। टाइगर सेट ऑफ बर्ड्स, तो टाइगर आप लोग जानते हैं ये एक मतलब एनिमल है, ये बर्ड्स नहीं है, सो इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट। और जनवरी सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं जनवरी हमारे साथ जो है मंथ ऑफ ईयर है, तो ये इसका सेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ डब्ल्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखने का तरीका ये है कि 4 इज़ एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरह से आप इसको लिखेंगे। अच्छा बी नंबर है 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ पी। सो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 4 इज़ ए एलिमेंट ऑफ पी, ठीक है। इसी तरह से सी नंबर है ओ इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। सो सॉरी 0 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 0 इज़ नॉट के लिए हम इस पर लाइन गुजारेंगे
और नेचुरल नंबर तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो 5 नंबर है, तो इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 11, b इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10, देन राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए आप ट्रू और फॉल्स लेके तो मैं बुक में ही सॉल्व करता हूँ। ए नंबर है 3 एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 जो है ये ए में मौजूद है, तो ये हमारे साथ ट्रू है। 5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, तो ये भी ट्रू है क्योंकि 5 बी में मौजूद नहीं है, तो ये भी ट्रू है। अच्छा, सी नंबर है 11 इज़ अ मेंबर ऑफ ए, सो 11 ए में मौजूद है, तो ये भी ट्रू है। मतलब आप ख़ुद भी देखें, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मतलब जल्दी में इंसान गलत हो सकता है, ठीक है, तो आप खुद से कन्फर्म कर लें। अच्छा, अदरवाइज़ कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। डी नंबर है 0 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ बी, सो 0 ऑलरेडी इसमें मौजूद नहीं है, तो ये बी हमारे साथ ट्रू है। अच्छा, 0 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, सो ये भी हमारे साथ ट्रू है क्योंकि 0 ए में भी मौजूद नहीं है। अच्छा, एफ नंबर 4 इज़ नॉट मेंबर ऑफ बी, ठीक है, 4 इज़ नॉट मेंबर ऑफ बी, सो 4 इसमें मौजूद है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। 11 इज़ मेंबर ऑफ बी, सो 11 इसमें मौजूद नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। 2 इज़ नॉट मेंबर ऑफ ए, ये ट्रू है क्योंकि इसमें ये मौजूद नहीं है। और 12 इज़ नॉट मेंबर ऑफ बी, सो ये भी ट्रू है क्योंकि ये इसमें मौजूद नहीं है। और यहाँ पर है कि 7 ये हुस्से सेट है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब ये करली ब्रैकेट्स में आ जाए तो ये सबसेट बनता है, तो इज़ मेंबर ऑफ ए, ठीक है। ये 7 है, ये जस्ट 7 है, लेकिन 7 के साथ और भी हिस्से मौजूद है और ये हुस्से सेट है, तो ये हमारे साथ फॉल्स आता है, ठीक है, ये है फॉल्स। सो इसमें हमारे साथ जो जी है, एफ, जी और जे, ये हमारे साथ फॉल्स है और बाकी जो है ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट उसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन नंबर 6 है राइट कार्डिनलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको मैं वाइट बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ, मतलब ये एलिमेंट आपने गिनने हैं कि इसमें कितनी एलिमेंट मौजूद है हर एक में से, ठीक है। तो इसको मैं बुक पर बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 राइट द कार्डिनलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मतलब आपने इसमें क्या करना है, जस्ट आपने इसके एलिमेंट्स रखने हैं कि इसमें एलिमेंट्स या आर मेंबर कितने हैं। तो आप मतलब इसको लिखने का तरीका ये है कि n, ठीक है, आंसर हमारे साथ कुछ इस तरह से आएगा कि n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरह से इसका आंसर इन क्यू, और ये हमारे साथ है 1 2 3 4 5, सो 5। इसी तरह से इसका आंसर हमारे साथ आएगा इन सी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस वजह से 0, ठीक है। अदरवाइज़ अगर इसमें हमारे साथ 0 हो, मतलब एलिमेंट 0 हो, तो फिर आप इसको 1 लिखेंगे क्योंकि ये 0 भी एक एलिमेंट है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये जो 0 है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर मतलब एलिमेंट 0 हो, तो फिर आपने यहाँ पर 1 लिखना होगा क्योंकि 0 भी एक एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो इस वजह से मैं इसको 0 लिख रहा हूँ। अच्छा, के नंबर, तो इसको मैं लिखूँगा कि के जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो आर है, सो आर के जो एलिमेंट है वो हमारे साथ है 3,
ठीक है, ये बात याद रखें कि ये जो टेबुलर फॉर्म है, मतलब इस तरह का जो सेट होगा, तो इसमें ये जो कामास है तो ये एक एलिमेंट और दूसरी एलिमेंट को जुदा करता है। अगर इसमें आपने ये कामा न लगाए हो तो मतलब ये 246 आएगा, फिर ये एक एलिमेंट कौन होगा। इस वक्त ये हमारे साथ 3 एलिमेंट है क्योंकि इसमें कामा मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जो नेक्स्ट है एस, सो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट, और यहाँ पर जो पी है, सो पी में हमारे साथ 1 2 3 4 5 एलिमेंट, और जो ई है सो इसमें हमारे साथ है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आपका वो मसला सॉल्व करेंगे। और ये था इस एक्सरसाइज में मतलब इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।